भाई, आज के बाद आपका ये दास सार्वजनिक सेवक और ऑटो चालक है। आशीर्वाद दो भाई जी। अण्णप्पा। बेटा ये ले। अरे बाबा बाबा बाबा। इस तरह अगर मेरे बाप ने मेरा ख्याल रखा होता ना तो माँ कसम मैं गांव छोड़कर आता ही नहीं है। 15 सालों से तेरा ये डायलॉग सुन सुनकर कान पक गए मेरे। तो खुद ही गांव नहीं जाना चाहता। छोड़ तू भी ना। सुन 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 सुन, आज का काम कैसा था? ठीक था ना? बहुत बढ़िया। मजा आया? मजा आ गया। आए कमाई कलेक्शन ना? हाँ। आज का कलेक्शन ना? हाँ। कलेक्शन तो वो हाँ। ऐसा तो नहीं कि किसी पेड़ के नीचे गाड़ी लगाकर सो गया था? अच्छा, मुझे तुम कामचोर समझ रहे हो क्या? वो क्या है ना, पता है आज क्या हुआ? सुबह की जो पहली ट्रिप थी तो तुम्हारा मुंह देखकर और अपनी गाड़ी लेकर मैं सीधा वहां चला गया। ये ले लो भैया। ये ले बेटा। अरे मुझे क्यों दे रहा है ये? अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पैसे हैं, अरे रख लो दादी माँ, आपके काम आएंगे। रख लो, आप जाओ। आपको मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कहीं गौर से फिल्म देख रहे हो, कहीं चिपक गए हो क्या? ये ओके, ये भी ओके। ये आईटी वालों के लिए फ्री क्यों? सर, आप भाई की फिल्में देखते हो क्या? जी हाँ। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी भाई की फिल्में देखते हो? वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जब मैंने बंगार द मनुष्य फिल्म देखी है ना, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उनके रास्ते पे चलना है। इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं पे सारी जिंदगी बिताई। सरकार से मिलने वाली हर एक सुविधा मैंने ली, स्कॉलरशिप ली, बुक्स लिया, कपड़े लिए और सब लेकर मैंने अपना एजुकेशन यहाँ पूरा कर लिया। और अब मैं 4 पैसे कमाने के लालच में लोग देश छोड़कर विदेश में जाकर बाल बच्चे छोड़कर काम करते रहते हैं। मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन बंगार द मनुष्य जब मैंने फिल्म देखी तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे मेहनत के पसीने का एक एक बूंद इसी धरती पे गिरेगा। लेकिन आप ये कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ। ये लैपटॉप, ये ड्रेस, हाँ? दोस्त, 10 साल देखना, हमारे देश का हर एक किसान मेरे जैसा ही होगा। ये लो। नहीं, रहने दो, आप जाओ। अरे जाओ आप। अरे क्यों भाई साहब, मैं भाई का फैन हूँ इसलिए। सर, उसके लिए बिल्कुल नहीं सर। अभी आपने कहा ना कि हमारे देश का हर किसान 10 साल के बाद बिल्कुल आप जैसा लगेगा, बस उसी बात के लिए सर। आप ग्रेट हो सर, आपको सल्यूट है सर। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ सर। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तूने बहुत अच्छा काम किया छोटे। ऑटो। हे भगवान। क्या हुआ बहन? भैया, आज मेरा स्कूल बस मिस हो गया भैया। आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मैं घर से पैसा नहीं लाई। प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे भैया? कौन सा स्कूल? श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय। चल आ, बैठ जा, जल्दी बैठ, चल। थैंक्स भैया। लड़कियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। करेक्ट टाइम पर पहुंच गए ना, जाए एग्जाम दे। जल्दी जा। ए रुक। हाँ? तू वापस घर कैसे जाएगी? पैसे हैं? अरे ए ऑटो। मैं? तू तू जा। ए कबूतर, इधर आ बे। सर, आप पुलिस वालों ने कभी किसी को इज्जत देना सीखा ही नहीं है क्या? फाइन कितना हुआ बताओ? 500 रुपए निकाल। सर, मैंने ये नहीं पूछा कि होटल सप्लायर को टिप्स कितनी देनी है। आपकी गवर्नमेंट की जो फाइन है वो बताइए।
तू हद से ज्यादा बोल रहा है। ये खाकी है बे। सर हम क्या कोई सड़क छाप है क्या? हम भी तो खाकी हैं सर। ए, पहली गलती तुझे रोकने को कहा तो भी तू रुका नहीं, वन वे से आया। रोड क्या तेरे बाप ने बनवाया है? ऑटो में लड़की क्या बैठी, दिमाग घूम गया? कहाँ है आरसी बुक, लाइसेंस, एमिशन सर्टिफिकेट सब है क्या? ऑटो मेहनत की कमाई से लिया है या हराम की कमाई से? बता। सर आपकी बात गलत दिशा में जा रही है सर। वो बच्ची स्कूल की स्टूडेंट है, उसकी लाइफ का सवाल था सर। एग्जाम को लेट हो रहा था इसलिए रो रही थी, इसलिए वन में से आ गया था सर। कल कोई दूसरी रोती हुई रास्ते पे मिल जाएगी तो उसे भी लेके आएगा क्या? रास्ते में कोई भी रोते हुए मिले, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। तेरी तो सर सेंटर रोड पर ऑटो ड्राइवर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सर। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कनिका क्या प्रॉब्लम है भाई? तो कौड़ी का ऑटो वाला तू मुझे तू मेरा क्या उखाड़ लेगा बे? तुम जैसे लोगों के यूनिफॉर्म में ही बस दम रहता है, लेकिन हम ऑटो वाले मरते दम तक दम रखते हैं। अगर तू मेरी कॉलर नोचेगा तो इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा, लेकिन हम सब मिलकर अगर तुझे नोचेंगे ना तो छोटी चिंदी भी नहीं मिलेगी, समझा? देखना है तुझे। मुझसे गलती हुई है, कानून के आगे मैं सर झुकाता हूँ। ये रख लो फाइन। ऑटो वाले के पास बस 3 ही दौलत होती है, आमने सामने बैठे रहने के लिए साफ ईमान, पीछे जो 2 बैठते हैं वो ताकत, और जनता की सेवा ही हमारी दौलत। ऑटो चलाने वालों से टकराओगे ना तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जिस स्पॉट पर खड़ा है वहीं पर फैसला। चलूं क्या खजूर? डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करने का मन करता है, और तुम जैसे को देखता हूं तो मुंह पे थूकने का मन करता है। ये क्या? यहाँ पर स्कूल शुरू हो गया है? इंटरेस्टिंग। भालू एक्सक्यूज मी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आप यहाँ इतने सारे बच्चों को पढ़ा रही हैं, कोई एनजीओ चलाती हैं क्या? मैं कोई एनजीओ नहीं चला रही हूँ और ना ही कोई फॉरेन से फंड आ रहा है। तो फिर? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बेचारे इन बच्चों के माँ बाप अपना गांव छोड़कर काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। पेट की आग बुझाने के चक्कर में इन बच्चों का भविष्य ही भूल जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये लोग आज यहाँ काम करते हैं, कल किसी दूसरी जगह जाएंगे। इसलिए मैं टीवी सीरियल देखना छोड़कर इन बच्चों को 4 अक्षर सिखा दूंगी तो साइन करने के लिए या एटलीस्ट पेपर पढ़ना ही सही कुछ तो सीखेंगे ना। वाओ, वंडरफुल थॉट्स मैम। आप जैसे रियल लाइफ हीरोज बहुत कम ही मिलते हैं। मे आई हैव अ सेल्फी विथ यू? जरूर। इतना डर क्यों गई दीदी? नहीं तो क्या, तू कॉलिंग बेल बजाकर नहीं आ सकती थी क्या? तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था ना। रिलैक्स, खाना रेडी है, मम्मी खाने के लिए बुला रही है, जल्दी आओ।
2 मिनट में आती हूँ, तू जा। ओके। बेटी तुम जानती हो आज इसने क्या काम किया है? एग्जाम के टेंशन में स्कूल बस मिस कर दी इसने। साथ में पर्स लेना भी भूल गई। डर के मारे रास्ते पर अकेली खड़ी होकर रो रही थी। उसके बाद क्या, सही वक्त पर कोई एक भला ऑटो वाला आकर इस पगली को स्कूल तक ले जाकर छोड़ आया। इतना ही नहीं, पुलिस को फाइन भी उसी ने दिया। इतना ही नहीं, स्कूल से इसे वापस घर आने के लिए 100 रुपए भी उसी ने इसे दिए। वाओ, इंटरेस्टिंग। आई थिंक ही इज अ नाइस पर्सन। वो भी रियल लाइफ हीरो है आंटी। मैं कौन, आप कौन? मैं पड़ोस में रहती हूँ, फिर भी मुझे हर रोज बुलाकर आप खाना खिलाती हैं। आंटी, मुझे आपके साथ एक सेल्फी खींचनी है। थैंक यू आंटी, पढ़ाई करनी है, चलती हूँ। वैसे स्मिता, अगर अचानक फिर कभी वो ऑटो ड्राइवर तुमसे मिल जाए तो मम्मी से 100 रुपए लेकर उसे वो वापस कर देना, और हो सके तो उसे कॉफी पिलाकर थैंक्स भी कह देना। तू जब से आया है तब से मैं देख रहा हूं, ये जिस माँ की फोटो है ना वो यहाँ आई और ना तू उससे मिलने के लिए कभी गया। समझा समझा कर थक गया हूं मैं। पता नहीं तो किसकी बात सुनेगा। Let's start, sir. Oh, sorry. Okay. Female plus 1 man is equal to सपना। Yes, you're correct. सपना भी आई है सर। May I come in, sir? Yes, you can come. Thank you, sir. Dear students, आज हम हार्ट के बारे में कुछ सीखेंगे। हैं? ये हार्ट इस उम्र में स्टूडेंट्स लोगों का बहुत वर्क करता है। ये किस तरह से वर्क करता है ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों में से कोई हार्ट के बारे में बताएगा मुझे? रामदास, तुम? इस हार्ट के बारे में क्या जानते हो, जरा बताओ सबको। सर, ये हार्ट एक मर्द जैसा है। हार्ट एक मर्द जैसा है? अगर ऐसा है तो हमारी बॉडी में लेडीज पार्ट कौन सा है? ब्रेन है सर। ब्रेन है? वो कैसे? सर, हमारे अंदर जो हार्ट है ना, वो किसी को भी एक बार पसंद कर लेता है तो फिर आगे पीछे सोचे बिना उसे प्यार कर लेता है। लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं है सर। वो कौन है, क्या है, वो अच्छे परिवार का है या ऐसे ही परिवार का है, वो कार से आता है या फिर पैदल आता है, वो फार्मर का लड़का है या फिर पॉलिटिशियन का, वो ये है या वो है। इस तरह ब्रेन कैलकुलेट करके जब तक हमारे हार्ट को रिप्लाई देता है तब तक हम बार में जाकर जवानी शराब में डुबा देते हैं। रामदास, ये सवाल तुमसे पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो लड़कियों के बारे में पूछा था, तुमने तो उनकी पूरी पोल खोल के रख दी। जाओ 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 बैठो। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम रामदास के बजाय देवदास रखते तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा जाओ 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 बैठो। बहुत इमोशनल हो गए। सर, ये जो हमारा हार्ट है, हमारा ये हार्ट हमको जीने नहीं देता। ये तो तुमने सच में तोड़ दिया। मम्मा, अब तुमसे पूछकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हे भगवान, अब समझ में आया। ये रामदास नहीं रामदास है। अगर मैंने लेसन स्टार्ट नहीं किया तो ये पता नहीं और क्या क्या तोड़ेगा। शुरू करता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। यस यस। रामदास, ये सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? बेल बज गई सर। बेल हो गया? मैंने सुना नहीं। लेकिन बेल हुआ तो पहले मुझे जाना चाहिए था। आप नहीं गए ना सर, इसीलिए तो मैं भी बैठा हुआ हूँ। लेकिन तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? क्यों बैठा हूँ? मैं कब का जा चुका हूँ। फिर तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? ये आपका भ्रम है सर। भ्रम है? वो जा चुका है तो उसकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है? लेकिन ये तो दिख रहा है ये तो। रामदास, यहाँ से निकल लेना ही ठीक है। सपना, हेलो।
आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके। आपको परेशानी होगी। अरे मैं तुम्हें उठा कर थोड़ ले जा रहा हूँ, कार में बिठा कर ले जा रहा हूँ। आ जाओ गाड़ी में, आ जाओ, इससे तुम अपना ही समझो। आ जाओ प्लीज। हाय हाय। चले। बाय सर। तुझे बाइक ज्यादा पसंद है। मम्मी मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? तुम लोग यहीं रुको, मैं लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी। बहुत जल्दी आ जाऊंगा, कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है।